देताभ्यो प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टाबुभयोर्बभूरसमयोः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तद्हृदयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गोवर्धन को वास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन को वास सर्वप्रथम तो आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। कल सायंकालीन कथा में श्री सुखदेव जी महाराज की गोवर्धन पूजन का प्रसंग प्रारंभ किया ही था। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज श्री गोवर्धन पूजन गिरिराज पूजा के प्रसंग को
पुनरुच्चारित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, ये अपना कार्तिक का महीना आता है, तो कार्तिक के महीने में अमावस के दिन इंद्रदेव की पूजा होती थी। ये थोड़ा पंखा अलग करो, थोड़ा दूर रख दो ना, दूर पीछे। हाँ, बहुत वो कर रहे हो तो क्षमा कीजिए हो। हाँ, अब शांति से आई थोड़ी। तो मावस आने से पहले 4-6 दिन पहले सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए कि भाई अब इंद्र की पूजा होनी है, तो कैसे करनी है, क्या कर। अब जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, आपका गांव समाज का कार्यक्रम है, तो सब लोग मिलके विचार करके ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही इंद्र की पूजा जब ब्रजवासी करते थे, तो सब ब्रजवासी मिलके विचार करके व्यवस्थित होकर के ही पूजा को क्रम को आगे बढ़ाते थे। तो नंद बाबा के यहाँ दरवाजे पे, नंद बाबा के भवन के बाहर सब पूरे ब्रज के बड़े बूढ़े एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, जिसमें वृषभानु जी, नंद, सुनंद, उपनंद और नौनंद सब सम्मिलित थे। ब्रज में जो नंद बाबा है ना, वो अकेले नंद नहीं है, ब्रज में 9 नंद हैं ठाकुर जी के समय पर। ये जब सब इकट्ठा होकर के ब्रज में, अपने देसी शब्द में कहे ना, तो पंचायत हो रही, पंचायत, गांव की पंचायत ब्रज की, कि भैया कैसे इंद्र की पूजा करनी है, कहा करना है, कैसे करना है। और वाही समय लाला शाम को समय, और पंचायत को दोपहरिया में तो हुए नहीं, शाम ढले तभी पंचायत को लोग सब इकट्ठे हो गए। तो शाम को समय लाला गाय चरा के वापस पधारे थे और देखे तो दरवाजे पे बड़ी भीड़ है रही है, बड़े लोग इकट्ठे हैं। और लाला सबके बगल में से निकलते हुए सीधे बाबा जहाँ बैठे, बाबा के पास जाके पहुंचे, बोले बाबा ये इतने लोग काहे क्यों इकट्ठे हुए आज हमारे यहाँ? बोले लाला, हमारे ब्रज में हर साल कार्तिक की अमावस के दिन इंद्रदेव की पूजा हो, तो बस भाई को विचार करने के लिए इकट्ठे हुए कि भैया कैसे पूजा करनी है, कहा करना। तो बोले बाबा या इंद्र की पूजा काहे को करो? बोले लाला, इंद्र की पूजा ना करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। बाबा कैसे भूखे मर जाएंगे? बोले देख लाला, इंद्र की पूजा करें, इंद्र खुश हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो तो पानी बरसावे, पानी बरसावे तो घास होए, अन्न होए, अन्न होए बाय हम खावे, घास गाय खावे तो वो दूध दे, दूध को दही माखन सब बने तो बाजार में जाए पैसा आवे, बातें सब व्यवस्था। तो सब व्यवस्था को जो कारण है वो इंद्र है, या लिए हम इंद्र की पूजा करें। तो लाला बोले बाबा एक बात है, बुरो ना मानो तो कहूं। बोले कह लाला, बुरो मानवे क्या बात है? बोले आप तो बाबरे हो गए हो सब। इंद्र की क्या खासियत है? इंद्र को है? अरे देवता स्वर्ग तो बात खत्म है। इंद्र पानी बरसाने वाला कौन हो? तो भैया पानी कैसे बरसे? बोले हमारे ब्रज में गिरिराज जी विराज हैं। आपको एक बात पता हो ना सब ब्रजवासियों को, कि गिरिराज बाबा एक तिल रोज जमीन में धस जाए, आज भी धस है। ये शाप लगो हो गिरिराज जी को, एक तिल रोज जमीन में धसवे को। अब इतने ऊंचे गिरिराज जी हैं, तो 5000 साल पहले कितने बड़े गिरिराज जी होंगे? तो बोले गिरिराज पर्वत पे जब जोर से सूरज की धूप पड़े
और धूप पड़े तो गिरिराज पर्वत बहुत ज्यादा गर्म जब है जा तो बाकी भाप बने, और भाप बने के बादल आवे, बादल से बारिश हो, क्या मैं इंद्र क्या करे वो। ऐसे ठाकुर जी ने बाबा को समझा दिया। बोले ना लाला, बोले ना बाबा, हमें पूजा करनी चाहिए गिरिराज की, क्योंकि यहाँ की वजह से बरसात हो, इंद्र के सुना करे बरसात फंसा इंद्र को। बोले लाला, अगर मैं तेरी बातें मान भी लूं कन्हैया, अगर मैं तेरी बातें लाला मान भी जाऊं तो बाकी के ब्रजवासी कैसे मानेंगे भैया, कौन कौन मनाएंगे। हमारे यहाँ तो वो वाला हिसाब है। बोले लाला, बोले महाराज जी 12 साल के जैसो हो तो आ रहो वैसो ही करो तो ठीक ना, तो राधे राधे। भैया सबरे ब्रजवासी हमारे यहाँ इंद्र की पूजा करते आ रहे, जा बदलवे में जोर पड़ेगो, बदल तो जाएगो और नेक्स्ट जोर पड़ेगो, थोड़ा मनाना पड़ेगो ब्रजवासियों को। काम तो सब होंगे, जो होना चाहिए वही होगा। तो बोले बाबा, कछु ब्रजवासी बैठे बेचारे बड़े बूढ़े जो नंद बाबा के प्रेमी, अच्छा ये शत्रु भाव हो ना, एक दूसरे से मन मुटाव थोड़ा बहुत, ये अवैध है रहो लोगन में, ऐसा नहीं है पहले से हो। तो कछु लोग नंद बाबा को पसंद नहीं करते, कछु लोग नंद बाबा को पसंद करते जो प्रेम मानते, तो कछु लोग तो ठाकुर जी से भी ईर्ष्या मानते, जलते, और नंद को छोरा ऐसा कर दियो, नंद को छोरा ने ये कर दियो, बुराई करते ढूंढते ठाकुर जी की, जो ईर्ष्या करते नंद बाबा से। स्वभाव है लोगों को अपनो अपनो, या में कोई ठाकुर जी को दोस्त तो है ना। तो कुछ ब्रजवासी बीच में से बोले, अरे बाबा ये लाला कहा कर रहे हो, तेरे कान में ये तो हमें बता, ये लाला धीरे धीरे फुसुर फुसुर कर रहे हो कान में जाके। बोले भैया लाला कह रहे हो इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा शुरू करो। तो आधे तो बोले हाँ हम तो लाला के संग हैं, जो लाला कहेगा वो करेंगे। आधे बोले ना हम तो इंद्र की करेंगे। अब लाला बोले बाबा पहले तो तुम बताओ तुम कौन की करोगे। बाबा बोले लाला अच्छा भयो का जब पंचायत बाहर है रही तो मैया यशोदा ऊपर बैठी छज्जे पे, ऊपर महल पे जो छज्जे ना निकले रहे घर के बाहर, वहां बैठी मैया और पंचायत को सुन रही चुपचाप, काका बात है रही है कैसे कैसे है रहे हो। आवाज थोड़ी सी हल्की रखी, थोड़ी हल्की। हाँ तो बाबा बोले लाला मैं तो भैया कन्हैया तेरे ही संग हूं, मैं तो से अलग तो है ना हूं बेटा, पर एक काम कर, तो एक बार मैं मैया के पूछवा ले तेरी थे वो का चाव है भाई। ऐसा हो कि मानो यशोदा की इच्छा हो कि हम तो इंद्र की करेंगे और मैं कह दूं ना हम तो गोवर्धन की करेंगे, तो अच्छा ना पड़े। एक छोड़ा बुलाओ, लाला रे छोड़ा इतकुआ बेटा। हाँ बाबा क्या बात है। बोले लाला की मैया से पूछ के आओ ऊपर कि कौन की कर लें, गोवर्धन की कर लें कि इंद्र की कर लें। देसी भाषा ऐसी तो बोलते, इंद्र को इंद्र बोल देते, इंद्र। हाँ अच्छा मैया ऊपर बैठी बैठी बात तो सुन रही, पर हजारों लोग बैठे पंचायत में हल्ला ज्यादा है रहे हो, तो मैया की समझ में पूरी तरह बात आई नहीं। तो इतनी समझ में आई मैया की में कि इंद्र की कर लें कि गोवर्धन की कर लें, इंद्र की कर लें कि वो अब कहा कर लें ये ना तो छोड़ा गए मैया के पास। मैया ये बताए कौन की कर लें, इंद्र की कर लें कि गोवर्धन की कर लें। तो मैया बेचारी भोली भाली तो देखो हती हती यशोदा जी बहुत भोली हती यशोदा मैया। तो मैया बोली लाला देख भैया हमें दहेज तो चाहिए ना, जाकी छोरी बढ़िया हो बातें संग लाला की सगाई कर दो, इंद्र की हो चाहे गोवर्धन की हो, कोई भी छोरी बढ़िया चाहिए, हमें दान दहेज ना चाहिए।
छोरा बोलो मैया तो सोते जागते लाला की बहुदी है। अरे पूजा करनी है, कौन की पूजा कर लो ये बताए। इंद्र की पूजा करे कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करे? अरे तो तुम्हें कहो कि जो जाके लाला के बाकी करो, हम तो लाला के संग हैं। सोई नीचे जाके छोरा ने जयकारो लगा दिया, बोले राज महाराज की। भैया गिरिराज जी की पूजा होगी और मावस बुनाए एक दिन पीछे होगी पड़वा में। अब सब ब्रजवासी इकट्ठे है के तैयारी करवे लगे। पहली बार गोवर्धन की पूजा है रही है ब्रज में, वहां से पहले कबो पूजा भई नहीं। तो जो सामग्री सिद्ध करी ब्रजवासी जनन ने, कितनी कितनी करी पतो है आपको? 1.25 लाख मन सामग्री नंद बाबा ने सिद्ध करी गोवर्धन पूजा में ठाकुर जी को भोग धरवे के लिए। और 1.25 लाख मन सामग्री श्री वृषभानु जी ने सिद्ध करी। और सामग्री में 2-4 चीजें तो अपन जाने ही हैं, ज्यादा ना जाने तो। वैसे मेरे पास लिख रही हैं, हाँ सबरी सामग्री के नाम लिख रहे हैं। ऐसी ऐसी सामग्री है वह समय की जो अपन ने सुनी ना हो, देखवे की खावे की बात तो बहुत दूर। चलो 2-4 के नाम बता दूंगा आपको। देखो ये लिख के लाया हूं सामग्री के नाम, और एक ना है 3-3 पर्चा है सामग्री के। अरे तो महाराज गोवर्धन पूजा की पहली बार पूजा हो रही है, वैसी थोड़ी है। हाँ जी, श्री गिरिराज महाराज की। दूध, दही, मलाई, बासौदी, श्रीखंड, मक्खन, मिश्री, बिलसारू, गुलकंद, मुरब्बे, मिश्री के कायने, शरबत के गट्टे, गोले मेवा, दूध पूरी, गुलाब केसरिया ठाकुर जी की सामग्री में। नींबू, नींबू की हाँक निचोड़वे को। हाँ थोड़ा मीठो खाए के वैसे हो जाए तो थोड़ा जीभ सही है जाए ठाकुर जी की। हाँ बूरे की कटोरी, जलमथनी, छोटी बूंदी, बड़ी बूंदी, ठोर, ठोर सामग्री। ठोर जानो कहते के ना? मठरी हो ना, मठरी अपने यहाँ बने ब्याह शादी में मठरी, तो मठरी तो बने नरम और ठोर बने न कड़क। हाँ ठोर है जाएगा तो नाम ठोर हो। एक हो शेन की पूरी, एक हो पक्की ठोर। तो पक्की ठोर जो सके का है कढ़ैया में, और पक्की ठोर मैं ऐसी कहानी ना सुना रहा जो ठाकुर जी की सेवा में मैं वो बता रहा हूँ। और गलत मेरी बात लगे तो नाथ द्वारा जाओ सीना जी में देखो अपनी आंखन से। एक ठोर बने करीब 1 किलो 1.5 किलो मैदा की एक बने, इतनी बड़ी आवे बन के, इतनी मोटी बने, समझे। और वो जैसे मानो आज सुबह कढ़ैया में डाल दे 11 बजे, तो कल सुबह रात को बाबू पलट दियो जाएगा, कल सुबह 11 बजे ही कढ़ाई से निकाली जाएगी। 24 घंटा सके ठोर। और जब वो सिक के ठंडी है जाए, जब ठाकुर जी को भोग आवे और जब अपन को प्रसादी मिले तो वह कूट के खाना पड़े, दांतन से ना टूटे प्रसादी। ऐसी 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 सामग्री ठाकुर जी के। ठोर, गुंजा मठड़ी, मनोहर, शक्करपारे, तवा पूरी, फेनी, खाजा, तिल सांकरी, पनीर, गजक, दही बड़ा और चंद्रकला है। और पनीर के ना वो दूध फाड़ वो लोग जानते,
खरमंडा, मेंढी, घेवर, जलेबी, दूध पुआ, भरमा पूड़ी, चना, सेव, थपड़ी, शिखरन, छाछ, बड़ा, खीर, ये सामग्री सिद्ध हुई। ये सब भागवत जी में नहीं लिखे हैं। हाँ, भागवत जी में इनको नाम लिखेंगे तो 2-4 पृष्ठ तो वैसे ही भर जाएंगे भागवत जी। ये भागवत जी की लिखी हुई सामग्री नहीं है, ये गिरिराज पूजा की विशिष्ट सामग्री पूजन ग्रंथ है। वह ग्रंथ में ये सब सामग्री लिखी हुई है गिरिराज जी की, जो गिरिराज सेवा प्रणाली के नाम से, गिरिराज सेवा प्रणाली ग्रंथ है। वहां में सेव, खीर, थूली, शीरा, बूंदी को रहे तो आहा, थोड़ा गर्मी मौसम है, अच्छा लगे। काकड़ी को रहे तो मीठो भात, केसरिया भात, शिकरन भात, दही भात, मक्खन भात, आम को भात, शिकरन भात, और ये थूली खांड की, बड़ी थूली, चना, मंगोड़ी और मूंग की दाल, दाल के बड़े, मैदा की पूरी, शाक, शाक सूखो और गीलो, भुजिया, तिनकुरा, ढोकला, उड़द, मूंग, चना, चोला के पापड़। ये तो छोटी और सूखी सामग्री गिरिराज जी को धराई गई। अब यहाँ के बाद में गिरिराज जी के भोग में एक वस्तु जरूर आवे, शीरा। और शीरा ये हलवा ना है कि थाली में जमा दियो, चक्कू से काट के पीस बना लिए, बाप रे बाप, गले तो नहीं उतरे ऐसा हलवा तो हाँ, पानी को नहीं, जापे बारी को पानी को बना दे को, शुद्ध घी को बने ऐसे पतलों में जीप पे रखो और कब नीचे उतर गो बात पता ही ना चले, सोचो कहाँ गए हो। हाँ, और जैसे कब 250 ग्राम सूजी को हलवा बनाना हो तो कम से कम बाद में 400 ग्राम घी डाल हो जाए, 500 ग्राम चीनी डाल, ऐसा जाए चसक। एक बार जीप पर धरो तो ठाकुर जी अरोगे आनंद प्रसाद, क्या बात है, जय हो। शीरा ठाकुर जी को आवे, मोहनथाल आवे और लड्डू आवे, पूड़ी आवे, और इन सबके संग में ठाकुर जी को एक चीज जरूर आवे, और वो चीज सबके लास्ट में आवे। अपने वो आवे ना, अपने देसी कचरिया, कचरिया, तो कचरिया को 2 पीस करके वाकू पहले 10-15 दिन सुखाया हो जाए। सेंध, अच्छा, हाँ, तो बाबू सुखाए के और फिर वाकू घी में तल के वाके ऊपर हल्को सो नमक नींबू डाल के वो ठाकुर जी को लास्ट में भोगा, जैसे कि अपच ना हो, ठाकुर जी को पाचन है जाए या भाग से आवे। भाई ज्यादा रोग में अपच की भावनाओं तो है सके ना, भाव है भक्त की। तो 1.25 लाख मन सामग्री नंद बाबा की, 1.25 लाख मन सामग्री वृषभान जी की, कोई की 50,000 मन, कोई की 80,000 मन, कोई की 10,000 मन, कोई की 2,000 मन, जाकी जैसी सामर्थ्य जहाँ पर जैसो ठाकुर जी कृपा, कोई की 100 किलो, 50 किलो, 10 किलो, जाकी जैसी सामर्थ्य थी। अब एक गोपी की बड़ी सुंदर बात आई गोवर्धन पूजा में, प्रियजनों, एक गोपी बेचारी बड़ी निष्कंचन, निष्कंचन मतलब बिल्कुल गरीब, जाके पास 1 रुपया वो घर पे नहीं। अब भाई गिरिराज पूजा को इतना बड़ा उत्सव पहली बार है रहे हो ब्रज में, शामिल तो होना है। अब शामिल हो तो हो कहां से, पैसा तो भयो जाए, सामग्री बनावेगी 2-4-5 किलो, तो बाकू 2-4-5 रुपया तो जेब में चाहिए, और जेब में तो 2 ढेलाऊ ना है बेचारी के, में बहुत गरीब गोपी, निष्कंचन गोपी। तो बाने मन में विचार कियो
कि कछु तो मोह करनो पड़े वो। तो वाने कहा कि अपने पाम के जो पायल हो ना, गोपी पायल जो पहने का है, तो एक पाम की एक पायल को गहने धराई, एक पायल गहने धर के आई, 10-5 रुपया बेचारी मिल गए, तो वो बाकी 5 किलो सामग्री बना के शामिल है गई उत्सव में। जब वो उत्सव में शामिल भई, सब ब्रजवासी अपने, अब ब्रज कोई छोटा तो है ना, पूरे ब्रज में से ब्रजवासी एकत्रित भये। इतनी सामग्री गिरिराज जी के लिए सब लेके आए कि गिरिराज जी के 7 कोष में, 9 कोष में, और पूरे सामग्री ही सामग्री लगा दी। और सब ब्रजवासी ने मिलकर गिरिराज जी को पूजन किया। मेरे प्रिय श्रोताओ, क्या आपको पता है कि गिरिराज जी का पूजन जो भगवान कृष्ण ने किया वो कौन सा स्थान है गिरिराज जी में? दान घाटी तो नहीं है, मानसी गंगा मुखारबिंद भी नहीं है, जतिपुरा मुखारबिंद भी नहीं है, तो कौन सा स्थान है जहां पूजन किया? गोविंद कुंड जो है ना आनेर में, आनेर परिक्रमा लगा में गिरिराज जी की, तो आनेर गांव आवे, आनेर से आगे गोविंद कुंड आवे, दर्शन किए होंगे। तो आनेर गांव और गोविंद कुंड के बीच में एक स्थान है प्राकट्य स्थल, वहां ठाकुर जी ने पूजन किया। प्राकट्य स्थल, और सब ब्रजवासी ने मिलकर लाला को आगे की, और सब ने कह दी भैया तेरो देवता का नहीं है, तू पूजा करा रहा, हमें तो जानकारी है ना कैसे पूजा हो गिरिराज बाबा की, पहली बार कर रहे हैं भैया, तू आगे आगे चल, तू जैसे कहो वैसे कर देंगे। तो ठाकुर जी ने जैसे कहो वैसे सबने पूजा करी, लाला ने गिरिराज जी की पूजा करी, और ऐसा श्रृंगार धरायो गिरिराज जी को यूं करके, एक हाथ कमल पर और एक हाथ जो है कमर पर, दूसरा हाथ ऊपर जो है श्रृंगार कियो, श्रीनाथ जी जैसो श्रृंगार, यानी एक रूप से पूजत है दूजे रहे पूजाए, सहस्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए, ऐसो गिरिराज जी को स्वरूप। आप सब बड़े प्रेमी श्रोता हैं, आज 8 दिन हो गए आप सबके साथ में आनंद से गुणगान करते हुए, बड़ा आनंद आ रहा है। तो एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि गिरिराज जी का जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, गिरिराज जी का जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, क्योंकि पूरे गिरिराज जी में श्रृंगार तो श्रीनाथ जी का ही आता है। दान घाटी पर देखो तो श्रीनाथ जी का श्रृंगार है, जतिपुरा में देखो तो श्रीनाथ जी का श्रृंगार है, और भी गिरिराज जी में जितने भी स्वरूप का श्रृंगार है वो श्रीनाथ जी का श्रृंगार गिरिराज जी को आता है। लेकिन आपको एक बात पता है, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ जी, मेन गोवर्धन नाथ जी, और श्रीनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी दोनों एक जैसे। अब पहचाने तो पहचाने कैसे, ये बड़ी समस्या है जाए। वही श्रृंगार, वही एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ कमर पे, वही मुकुट, वही नासिका, वही नखवेशर, तो इन दोनों के बीच की एक पहचान है। कभी आपको मौका मिले, कभी अवसर हो, तो श्रीनाथ जी के मंगला स्वरूप के चित्र के दर्शन करियो। मंगला को अर्थ है कि सुबह सुबह ठाकुर जी जब जागे तो बगैर श्रृंगार के होए, बा श्रृंगार को चित्र हो ना, वहां के फोटो करियो जहां में श्रृंगार नहीं, क्योंकि श्रृंगार में तो श्रीअंग ढक जाए तो वहां में दिखे नहीं पूरा शरीर। और सुबह सुबह तो ठाकुर जी लंगोट कांचनी में हो, पूरा शरीर दिखे मंगला के समय पे। लंगोट कांचनी वेणु जी धारण करें बस। गर्मी के श्रृंगार में, गर्मी की मंगला, सर्दी की मंगला में तो बगलबंदी पहन लें रुई की, फिर कच्छू ना दिखे।
तो वहां में अंतर ये है दोनों स्वरूपन में, गोवर्धन नाथ जी और श्रीनाथ जी में, कि जो श्रीनाथ जी बाबा को स्वरूप है उनको एक हाथ तो ऐसे ही है, लेकिन दूसरा हाथ उनको ऐसे करके कमर पर रखे हुआ है, यूं, ये अंगूठा यो बंद है और यूं करके हाथ कमर पर रखे हुए है। ये कौन सा स्वरूप है? श्रीनाथ जी। और ये हाथ तो ऐसा ही है गोवर्धन नाथ जी को भी, लेकिन दूसरा जो हाथ है कमर पर जो रखे हो ऐसे बंद अंगूठा को, तो दूसरे हाथ में अंगूठा ऊपर निकलो भयो ऐसे करके, कमर वाले को यूं करके, ये गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है। इतना ही अंतर है दोनों स्वरूपों में, मात्र कोई अंतर ही नहीं। ये बहुत बारीक विषय है ठाकुर जी के स्वरूप की जानने को, लेकिन यह अंतर को पहचानने को गर्मी की मंगला के दर्शन करने हुआ तो ही दर्शन हो या स्वरूप के, नहीं तो श्रृंगार में ढक जाए। श्रृंगार हो जब स्नान के बाद ठाकुर जी को अभ्यंग के बाद में। मेरे प्रियजनों, सब ब्रजवासी ने पूजन कियो, पूजन करके गिरिराज जी को भोग लगायो और भोग लगा के सब ब्रजवासी परिक्रमा करवे चले कि भैया गिरिराज। एक चीज और है ना, जैसे भगवान को भोग लगावे तो भोग लगा के टेरा जरूर करे जाए, क्योंकि देखो ठाकुर जी मर्यादा में अरोग हैं। अपन सामने आंख फाड़ कर देखते रहेंगे ठाकुर जी कैसे अरोगेंगे। अब इतने बड़े गिरिराज जी को टेरा कैसे लगावे? पर्दा छोटो मंदिर में हो तो लगा दे, टेरा मतलब पर्दा, मंदिर को पर्दा। अब इतने बड़े साधु कोष में पर्दा कहां से लगेगा? तो सब ब्रजवासी ने सोची कि भोग आ रहे हैं तो गिरिराज जी अरोगेंगे, तब तक हम परिक्रमा करे आना। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, सब बोलिए। तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी
शुभ सब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं, ब्रज ग्वाल वाल सब ब्रजवासी मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके जहां पूजन किए वहां वापस आए, परिक्रमा पूरी है गई। तो सब ब्रजवासी ने कहा देखो कि भैया हम जैसी सामग्री गिरिराज बाबा को भोग लगाए गए वैसी की वैसी धरिए। ये खाई तो है ना गिरिराज बाबा ने। लाला कन्हैया भैया ये तेरह देवता हमारी समझ में ना आया। अरे वो इंद्र देवता को हम नौतो देते, वो नौते पे आतो भोजन करतो बतातो नमक मिर्ची मीठो फीको। ये तेरह देवता कैसे एक हाथ ऊंचो करके दूसरों कमर पे धर के बैठो, न खावे न कुछ बतावे न बोले। ठाकुर जी बोले भैया मेरो जो देवता है गिरिराज बाबा वो कोई के सामने अरोग है ना, वो तेरा में अरोग है। तो भैया कैसे करें कि नहीं है ये बताओ हमें। तो बोले एक काम करो, तुम सबरे ब्रजवासी अपनी अपनी आंख बंद कर लो। अब पर्दा तो लगा नहीं इतने बड़े पे, अपनी अपनी आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं ना कहूं। और आंख खोलियो मत ना बीच में से, आंख बंद करके और तब मेरे देवता रोग है वो। ब्रजवासी बोले ठीक है भैया, कन्हैया जैसे तू कहेगा वैसे कर ले।
जय हो जय हो जय हो। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। ये सब ब्रजवासी गोपी ग्वाल जो थे उन सब ने अपने अपने आंख बंद कर ली। और वो जो गोपी ना, आपको याद है जो 5 किलो सामग्री बना के लाई अपनी पाजेब को गहने धर के, बेचारी गरीब थी, जाई मार तो वह गहने धरने पड़ी 5 किलो सामग्री, लेकिन उत्सव में सम्मिलित जरूर भई ब्राजी। तो वो जो गोपी है कई वाने का विचार कियो, ऐसा ना हो कि आंख बंद करवे के चक्कर में एक गिरिराज बाबा समय खा जाए कहीं। हाँ, तो वाने का कियो वह गोपी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज की गोपी बड़ी भोली हो गई, इनमें चातुर्य नहीं हुए। तो बाप बेचारी ने भोले भाव से कहा कियो है कि ऐसे करके आंख बंद तो करी, लेकिन वाने अपनी आंख पे ऐसे उंगली खोल ली, उंगली बगल में कर ली एक, देखने के लिए कि क्या होए वो यहाँ पर देखूं। सबने आंख बंद कर ली, वह चतुर गोपी ने ऐसे उंगली खोल ली। ऐसे ना है अपने ब्रज की जो बहू हो ऐसे करके पता नहीं कैसे घुमावे वो उंगली को, ऐसे करके कर ले, ऐसे कर ली मैंने। हाँ, वो अपन को तो घुमाना आवे नहीं वह उंगली को, जैसे कपड़ा को कैसे करे वस्त्र को। अब वो क्या देखे वो गोपी कि जो सामग्री गिरिराज जी के सामने पधराई गई अरोगवे के लिए। अच्छा एक बात और भैया, जो सामग्री पधराई लड्डू मोहनथाल वगैरह वगैरह जो सामग्री हती, अब 1.25 लाख मन 1.25 लाख मन 50,000 80,000 10 इतने लाखन मन सामग्री, तो बस सामग्री के कोई 50 ग्राम को लड्डू तो होगा ना, एक एक लड्डू 1.25 मन को, एक एक मोहनथाल को नग 1.25 मन को, और सोने चांदी के वर्क लगे हुए। गिरिराज बाबा ने कहा कियो अपना मुंह खोलो, न हाथ चलायो न पांव चलायो, सब सामग्री अपने आप उठ उठ के गिरिराज जी के मुंह में जाए लगी साबुत की साबुत। और भैया वो गोपी जो उंगली खोल के, और हाँ ये कैसा दिखता है, ये तो इतना बड़ा मुंह खोल के और दांतों ना चला रहा, मुंह ना चला रहा, सब निकल रहा साबुत ही साबुत। थोड़ी सी देर भई और लाखन मन सामग्री गिरिराज जी आरोग गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया ब्रजवासियों, मेरे देवता ने भोजन कर लियो, अपनी अपनी आंख खोल लो। जो ब्रजवासी ने आंख खोली तो मातो मैदान साफ, एक दानो नहीं गिरन दियो, ठाकुर जी ने एक बरफ को टुकड़ा नहीं टूटन दियो नीचे, ऐसे रोक गए। अब तो ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया तेरे देवता कैसो, दाइया कितने युगन को बरसन को फूको, समय खाएगा। कन्हैया भैया तेरे या देवता ने गिरिराज बाबा ने तो लाला हमारे बच्चन को प्रसादों ना छोड़े किनका, और ऐसी पता होती तो कछु व्यवस्था करते कि तेरे देवता पूरी तरह आरोग जाए, छोड़ेगा ना कछु। अब वो जो 5 किलो वाली गोपी है क्या, वो बेचारी रोग कि मैं तो वैसे ही अपने पायल को गहने रख के सामग्री बना के लाई, वो ऐसी पता होती तो मैं आधी सी बच्चन को घर पे निकाल आती, इस समय खा जावे गिरिराज बाबा। भोले वाले भोले भावे गोपी, जिनको कोई चातुर्यता नहीं हो, गोपी ब्रज की गोपी में से बहुत भोले भाव से। ये ठाकुर जी समझ गए कि ब्रजवासी
परेशान हो रहे हैं अपने मन में कि भैया तो लाखन मन सामग्री गिरिराज बाबा आरोग्य प्रसाद छोड़ो ना। तो ठाकुर जी ने कही ऐसा करो भैया ब्रजवासियों, अब तुम जो थोड़ी देर के लिए दोबारा अपनी आंख बंद कर लो। अब भैया कन्हैया तू कह रहा हो फिर कर लेंगे, अब का बचो यहाँ पर। सब ब्रजवासी ने लाला के कहवेशों अपने अपने आंखन को ऐसे करके बंद कियो है। और थोड़ी देर पीछे ठाकुर जी बोले भैया अपने आंखन को खोलो। जो आंख खोली तो कहा देखो सब ब्रजवासी ने जाकी जितनी सामग्री बाकी दुगनी दुगनी वापस आ गई। 1.25 लाख मन वारे की तो 2.5 लाख मन है गई, 5 किलो वारी की 10 किलो है गई। अब वो फिर रो गए, 5 किलो वारी है गाड़ी वो फिर रो गए। बोले कन्हैया बड़ा धोखेबाज है। बोले क्यों? बोले तू पहले कह दे तो तेरे देवता दुगनी करके दे तो मैं दोनों पाजा बनने घेने रख के करके 10 किलो लाती, 20 किलो है। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों तुम तो ना जीतो जाएगा भैया, सब रोगे तो रोए, सब दूध वापस कर दियो तो रोए। ब्रजवासी की पार ठाकुर जी ना पाए सके साहब। सब ब्रजवासी अपने अपने प्रसादी को अपने अपने भाग की जो हती भाग को लेके अपने अपने घर पधारे। और जैसे गोवर्धन पूजा को उत्सव पूर्ण भयो संपन्न भयो, श्री नारद जी महाराज नंदालय में पधारे। और नारद जी ने जो है गोवर्धन पूजा को जो उत्सव है अन्नकूट को बाकी प्रसादी पाई और प्रसादी पाए के सीधे पहुंचे स्वर्ग। नारद जी को तो काम है और व्यवस्था भी है, उनको कोई काम खराब नहीं हुई। नारद जी को हर काम जो है बड़ी व्यवस्थित तरीके से चले, सीधे स्वर्ग पधारे। अब बेचारो इंद्र मुंह लटका के बैठो सिंहासन। नारद जी प्रणाम। नारद जी बोले हाँ खुश रहो, क्या बात है मुंह क्यों लटकाए? बोले महाराज हर साल ब्रज में से निमंत्रण आता था, मैं भोजन पर जाता था, अब की बार तो निमंत्रण का टाइम भी निकल गया, भोजन का टाइम भी निकल गया, कोई खबर ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ ब्रज में। ठाकुर जी बोले आया नहीं है निमंत्रण? बोले नहीं आया था। नारद जी ने कहा आएगा भी नहीं। क्यों? बोले वो ब्रज में नंद बाबा के लाना ने तेरी पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा शुरू करा दे, तेरो पत्ता साफ। अब तो इंद्र को इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञायो विहितां नृपः गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो। उन गोप वालों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया, वो जो कहता है वही करते हैं। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदा दिव्य चुकोपसह। समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर नंद बाबा के लाला के कहवेशों और गिरिराज जी की पूजन कियो है। इतना सुन के इंद्र को इतना भयंकर क्रोध आयो कि मेरी पूजा। अब एक बात बताओ, बड़ी प्यारी सी बात है, जा देवता की तुम पूजा करते आए वो देवता खुश, एक बार पूजा नहीं करी तो गुस्सा है वो, मारने को तैयार है वो। भैया ऐसे देवता थे का देवता के हैं? अरे काय को देवता, नाश पीटो। ऐसे देवता तो पकड़ के मार लगानी चाहिए। देवता तो वो भैया एक बार ना करे, मत करे पूजा, तो भगत की इच्छा के ऊपर है, करे करे ना करे, गुस्सा करे वो काका। इंद्र को जो क्रोध आया, इंद्र ने कहा गरम सांवर्तकम नामा मेघानाम चांतिकारिणाम। सांवर्तक आदि जो गढ़ है इंद्र के, जो वर्षा के गढ़ हैं, जो वर्षा करते हैं, और वर्षा कौन सी? ये सांवर्तक आदि जो गढ़ हैं ये प्रलयकारी वर्षा करते हैं, साधारण वर्षा नहीं करते। गरम सांवर्तकम नाम। इनको बुलाया, आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो, ब्रज को नष्ट कर दो, बहा दो, खत्म कर दो। इनको तो बेचारे ने अपने स्वामी की आज्ञा मान ली। गड़गड़ाहट करते करते काले भंवर काले बादल आकाश में छाए और ब्रजवासी तो घबरा गए। और सब ब्रजवासी गोप ग्वाल इकट्ठे होकर के गोपीजन सब मिलके लाला के पास आए और आकर के बोले कन्हैया से,
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु। अरे ओ कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, अरे मुरली मनोहर, त्रातुर्मर्हसि देवान्नो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोकुल के नाथ गोकुलपति, हे ब्रजपति, त्रातुर्मर्हसि देवान्नो कुपिताद भक्तवत्सलो। ये देवराज इंद्र कुपित हो गए, देखो कितने भयंकर बादल आ रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। सब ब्रजवासी कन्हैया की शरण में, लाला की शरण में पहुंचे। ठाकुर जी बोले, भैया मेरे पास काय को आए हो? ठाकुर जी बोले, मेरे पास काय को आए हो आप लोग? तो ब्रजवासी ने कही, कन्हैया कहां जाए, हमने तो तेरे कहने से गिरिराज जी की पूजा करी, हम तो जाने। ठाकुर जी बोले, भैया मोह मत जानो, जाकी पूजा करी बा के पास जाओ, वो रक्षा करेगा। पूजा मेरी पूजा तो तुम लोगों ने करी ना, गिरिराज जी की पूजा करी, गिरिराज जी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोले कन्हैया, अब तो ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया तेने बड़े बुरे फंसाए, पहले पूजा करवा दी, अब हमारी सुन नहीं रहे, रक्षा कर भैया। तो ठाकुर जी समस्त ब्रज भक्तन को लेके और श्री गिरिराज जी की शरण में पधारे हैं। अब तक आपने इतने दिन से देखा, जो हम जहाँ व्यास गद्दी से जयकारा लगता है, गिरिराज महाराज की, भागवत जी महाराज की, सबकी महाराज की जय लगती है, क्योंकि अभी गिरिराज धारण नहीं हुआ था, अब धारण होगा तब होगी गिरिराज धारण की जय। ठाकुर जी ने आकर को गिरिराज जी को प्रणाम किया, सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया आके, और गिरिराज जी को निवेदन किया कि हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज बाबा, ये सब ब्रजवासियों ने आपको पूजन कियो है, आपकी पूजा से इंद्र रुष्ट भयो है, अब ये सब आपकी शरण में आए हैं, इन सब की रक्षा आप कीजिए। ठाकुर जी की इतनी विनती सुनते ही गिरिराज जी उठ गए, अपने आप उठ गए, उठाए नहीं थे भगवान ने। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया है, उठाया नहीं। याद रखने जैसी बात है। अपन के ना गिरिराज बाबा उठा लियो, ठाकुर जी ने ना, गलत बात है। गिरिराज जी उठाए नहीं, भगवान ने धारण किया। अंतर क्या है कि गिरिराज जी उठ गए बराबर में, तब जाकर के ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर उनको धारण कर लिया, और 7 दिन तक उसको, 7 रात्रि तक धारण रखा। उठाने में और धारण करने में दोनों में भाव भेद है। प्रियजनों, जब सब ब्रजवासी गिरिराज जी के अंदर भीतर पधारे हैं, चले गए हैं, और इधर बारिश शुरू हो गई, वर्षा, तो जल गिरिराज जी के तरेटी के अंदर न जाए, या के लिए श्री बलराम जी महाराज, कौन, भगवान कृष्ण के बड़े भैया, ये शेष अवतार हैं, भगवान शेष का अवतार है। अरे हाँ, आज शेष की, आज तो साहब शेष जी ने दर्शन दिए हमको, अभी जब आ रहे नाले पे, ओ बड़े लंबे तगड़े, हाँ, कम से कम होंगे 8-10 हाथ के तो होंगे। हाँ, शेष भगवान को बड़ा नाज हमारी याद आ गई। तो शेष अवतार बलराम जी ने अपने मूल स्वरूप को प्रकट करके और शेष रूप में गिरिराज जी की तरेटी के चारों तरफ 7 कोस में एक दीवार बना दी अपने शरीर से, कि पानी बाहर गिरे तो ब्रजवासी पे अंदर ना जाए। 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश भई, 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। अब वहां पे कोई भोजन की व्यवस्था तो है नहीं,
ठाकुर जी की कृपा बल से दैवी शक्ति के द्वारा वहीं सबको भोजन प्रकट हो रहे हो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। जब 7 दिन पूरे भये, सात दिन कन्हैया मेरो